हमारे पास पहला जो वर्ड है, द वर्ड इज एक्चुअली अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है संवारना। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग दीवार को संवारते हैं, संवारती है, इसका क्या होगा, पेंटिंग्स अडॉर्न द वॉल्स। तो अडॉर्न मीन्स क्या होता है, संवारना या डेकोरेट करना, यानी कि सजाना। लेट्स वॉच नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अकोमोडेट। अकोमोडेट मतलब होता है जगह देना। तो हाउ टू डू इट एक्चुअली, 3 लोगों को कमरे में जगह दी जा सकती है, तो कैसे बोलेंगे, द रूम कैन अकोमोडेट 3 पीपल। अकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना या कि शेल्टर देना, यानी आवाज़ देना। नेक्स्ट वी हैव एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स होता है कि फरार हो जाना, भाग जाना, इस तरीके से। जैसे चोरी के बाद चोर फरार हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, द थीफ टेंस टू एब्सकॉन्ड आफ्टर रॉबरी। यानी कि जो थीफ है, चोर है, वो कब फरार हो जाता है, चोरी के बाद फरार हो जाता है। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार हो जाना या फिर भाग जाना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन अप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, यानी अरेस्ट करना। लेट्स सी द एग्जांपल, दैट्स पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। कैसे बोलेंगे, द पुलिस एप्रीहेंडेड द थीफ। यानी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगी है, एप्रीहेंडेड आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड फॉर्म, यानी अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना या एप्रीहेंड एक वर्ड हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है असीमिलेट। असीमिलेट का मतलब होता है सम्मिलित करना, सम्मिलित करना। जैसे वह उनके विचारों को सम्मिलित करती है, इस तरीके से क्या बोलेंगे, शी टेंस टू असीमिलेट देयर आइडियाज़। यानी कि उनके विचारों को एक्सेप्ट करती है, असीमिलेट करती है। इट मीन्स सम्मिलित करना, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। हाउ टू यूज एक्चुअली दिस सेंटेंस में कैसे यूज करें, चलिए देख लेते हैं। उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की, क्या बोलेंगे, शी ट्राइज टू अपोलोजाइज। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। जैसे वह उसकी सहायता करने लगा, ही बिगेन टू असिस्ट हिम, यानी वह उसकी सहायता करने लगा। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने स्थिति सुधारने में मदद की या मदद करी, क्या बोलेंगे, दे हेल्प टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। अमेलियोरेट द सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएशन को बढ़िया करने में, सुधारने में मदद करी। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो और आपकी तबीयत सुधर रही है, तो यहाँ भी अमेलियोरेट का यूज़ कर सकते हैं, दैट योर सिचुएशन इज अमेलियोरेटिंग नाउ, मतलब आपकी सिचुएशन अभी सुधर रही है, यानी अच्छी हो रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। फॉर एग्जाम्पल, योगा तनाव को कम कर देता है, तो आप कैसे बोलेंगे, योगा टेंस टू एलिवेट स्ट्रेस। यानी कि योगा स्ट्रेस को कम कर देता है, तनाव को कम कर देता है। तो एलिविएट मीन्स क्या होता है, कम करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, यानी कि कलेक्ट करना, इस तरीके से। वह धन जमा करता है, तो क्या बोलेंगे, ही टेंस टू अक्यूमुलेट मनी। वह किसको क्या करता है, धन को जमा करता है, यानी कि पैसे को जमा करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है, बदला लेना। इसी से बनता है अवेंजर्स, आपने मूवीज़ देखी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह बदला लेना चाहता था, तो ही वांटेड टू अवेंज। ही वांटेड टू अवेंज मीन्स वह बदला लेना चाहता था। अवेंज मीन्स बदला लेना। रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना। नेक्स्ट वी हैव अनिहिलेट। अनिहिलेट मतलब होता है नष्ट करना। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आग सब कुछ नष्ट कर देगी, तो क्या कहेंगे, द फायर विल एनिहिलेट एवरीथिंग। यानी कि फायर सब कुछ नष्ट कर देगी, एनिहिलेट कर देगी। एनिहिलेट मीन्स नष्ट करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना महत्व को पहचानना, यानी कि एक्सेप्ट करना होता है एक्जैक्टली। जैसे वह अपने कर्मचारी के महत्व को पहचानता था, तो ही यूज्ड टू एक्नॉलेज हिज एम्प्लॉयज़। यानी एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना कि यार काफ़ी टैलेंट है, तो उनके क्या करता था, महत्व को, इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करता था, एक्सेप्ट करता था, भाई है ये लोग महत्वपूर्ण हैं। तो एक्नॉलेज में एक्सेप्ट करना या कन्फेस करना भी होता है। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एक्चुअलाइज करना का मतलब प्रकट करना या फिर साकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आप सपने देखते हो कि आप सफल हो जाओ, बट डू यू कंप्लीट योर विशेज, डू यू कंप्लीट योर ड्रीम? इफ यू डोंट, नो प्रॉब्लम। लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअलाइज मीन्स साकार करना। जैसे कि उसने सपने को साकार करने का निर्णय लिया, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ही डिसाइडेड टू एक्चुअलाइज हिज ड्रीम। एक्चुअलाइज का मतलब होता है साकार करना या एक्चुअल में लाना, उसको बोल देंगे एक्चुअलाइज करना।
राइट, दैट एक्चुअली मींस साकार करना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अप्रिसिएट। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि तारीफ करना, हम समझ सकते हैं। वह उसके काम की प्रशंसा करता है, आप बोलेंगे ही टेंड्स टू अप्रिसिएट हिज वर्क, मतलब अपने काम की प्रशंसा करता है। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आपको गुस्सा लगेगा कि आप मेरे को भी गाली दो या मारो, इसको बोलते हैं उत्तेजित करना। इस वे में एजिटेट मीन्स उत्तेजित करना। जैसे आप देख सकते हैं, वे एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, तो दे एजिटेट ईच अदर, एक दूसरे को एजिटेट करते हैं यानी प्रोवोक करते हैं, बढ़ावा देते हैं गुस्से को। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से विचार करना या पूर्वानुमान लगाना। जैसे उन्होंने जीत का पहले से विचार किया था या पहले से पूर्वानुमान लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था भाई हम लोग जीतेंगे। जैसे दे एंटीसिपेट अ विक्ट्री, क्या किया, दे एंटीसिपेटेड अ विक्ट्री। यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस गलत है, CED सेकेंड फॉर्म लगा दीजिएगा। एंटीसिपेट मीन्स पहले से विचार करना या पहले से अनुमान लगा लेना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल, मालिक अपने कुत्ते को छोड़ देता है, द ऑनर टेंड्स टू अबैंडन हिज डॉग, तो द ऑनर टेंड्स टू अबैंडन हिज डॉग। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाप्त करना? जैसे हम रिश्वतखोरी को समाप्त करना चाहिए, यानी हमें रिश्वतखोरी को समाप्त करना चाहिए। वी शुड अबॉलिश ब्राइवरी, तो हमने समाप्त करना चाहिए क्या, ब्राइवरी। ब्राइव का मतलब होता है रिश्वत, ब्राइवरी का मतलब रिश्वतखोरी, तो वी शुड अबॉलिश द ब्राइवरी, इस तरीके से। नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड अड्जुडिकेट। अड्जुडिकेट मतलब होता है निर्णय लेना। जैसे जज विवाद में निर्णय लेती है, तो क्या, जज टेंड्स टू अड्जुडिकेट इन द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब है झगड़ा या फिर विवाद, तो इसमें क्या करती है, अड्जुडिकेट करती है निर्णय, यानी निर्णय लेना जज करती है। तो अड्जुडिकेट का मतलब होता है निर्णय लेना। नेक्स्ट वी हैव, दैट्स कॉल्ड अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश मीन्स होता है कंप्लीट करना। लेट्स फाइंड आउट, इसका मतलब होता है सफलतापूर्वक काम को कंप्लीट करना, यानी पूरा करना। जैसे वह अपना लक्ष्य पूरा करेगा, तो ही विल अकम्प्लिश हिज टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना, इस तरीके। जैसे वह उत्पाद का विज्ञापन करती है, यानी प्रचार करती है, बोलते हैं शी टेंड्स टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ये क्या करती है, विज्ञापन करती है या प्रचार करती है। वर्ड इज दैट एक्चुअली वी हैव, दैट्स कॉल्ड बेस्मच। बेस्मच का मतलब होता है बदनाम करना। लाइक डिफेम का मतलब भी बदनाम करना होता है, यहाँ पर बेस्मच एक एडवांस वर्ड आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम किया, एग्जाम्पल के तौर पर दे बेस्मच हर रेपुटेशन, तो ये हो जाता है बेस्मच मतलब बदनाम करना। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड बेडेक का मतलब होता है सजाना, यानी हम अडॉर्न लास्ट टाइम पढ़े थे सजाना का, तो बेडेक होता है या डेकोरेट भी बोल सकते हैं। जैसे उसने मेज सजाना शुरू किया, तो ही बिगेन टू बेडेक द टेबल, इट मीन्स दैट सजाना शुरू किया उसने मेज को, तो बेडेक मतलब सजाना होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बिकर। बिकर का मतलब होता है झगड़ना, क्वेरल करना, फाइट करना, राइट, डिस्प्यूट मचाना, दैट्स कॉल्ड बिकर। बिकर मीन्स झगड़ना। फॉर एग्जाम्पल, वे हर दिन झगड़ते हैं, दे बिकर एवरी डे, तो बिकर मीन्स झगड़ा करना। आप पिक्चर में देख सकते हैं अच्छे तरीके से। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स बास्टर्डाइज करना। देखो बास्टर्ड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, उसी से बास्टर्डाइज वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है नाजायज घोषित करना। लेट्स फाइंड आउट एग्जाम्पल हियर, दैट्स कॉल्ड वे रिश्वत देकर कंपनी को नाजायज घोषित करेंगे, तो दे विल बास्टर्डाइज द कंपनी बाय ब्राइविंग, इट मीन्स दैट वो रिश्वत देकर कंपनी को नाजायज घोषित करेंगे, तो बास्टर्डाइज मीन्स होता है नाजायज घोषित करना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बम्बार्ड। आपने देखा होगा लड़ाइयाँ होती है, एक्चुअली मैक्सिमम दैट में सीन एक्चुअली डॉग वॉर्स में होता है। सो द सेंटेंस एक्चुअली वी हैव, जेट बमबारी करने लगा, तो क्या बोलेंगे, द जेट बिगेन टू बम्बार्ड। बम्बार्ड मीन्स बमबारी करना या बम फेंकने वाला। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या फिर कलंक हो रहा है, कलंक लगाना भी होता है। लेट्स फाइंड आउट द एग्जाम्पल वो हियर, दैट्स कॉल्ड त्वचा संक्रमण के कारण उसके चेहरे पर दाग पड़ गया, तो क्या बोलेंगे एग्जाम्पल में, स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड ब्लेमिश ऑन हर फेस, यानी ब्लेमिश में दाग धब्बा कलंक टाइप का होता है, तो ब्लेमिश दाग लगाना, कलंक लगाना या दाग या कलंक के सेंस में आता है, दैट्स कॉल्ड ब्लेमिश। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट
वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है सोच विचार करना या फिर किसी मुद्दे पर विचार करना, दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म। लेट्स फाइंड आउट द एग्जांपल, दैट्स कॉल्ड वे सोच विचार करने लगे, तो दे बिगेन टू ब्रेनस्टॉर्म। तो ब्रेनस्टॉर्म मीन्स सोच विचार करना। यू कैन लर्न इट नाउ विद द पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड बैफल। बैफल मीन्स चौंका देना या एस्टोनिश्ड कर देना, सरप्राइज्ड कर देना, अचानक से कोई चीज़ हो जाना फिर आप सरप्राइज हो जाना, दैट्स कॉल्ड बैफल। लेट्स सी द एग्जांपल, दृश्य ने उसे चौंका दिया, तो द साइट कॉज्ड हर टू बैफल, यानी दृश्य ने उसे चौंका दिया, दैट्स कॉल्ड बैफल। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली बेहेड। बेहेड का मतलब होता है सिर धड़ से अलग कर देना। लेट्स फाइंड द एग्जांपल लाइक वह उसका सिर काटने वाला है, तो वह इसका सिर काटने वाला मतलब सर धड़ से अलग करने वाला है, इसको हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू बेहेड हिम। बेहेड 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 ऐसे करके प्रोनाउंस करा जाता है, आप गूगल पे सर्च कर अच्छी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। जैसे बेहेड बेहेड, जैसे बिहाइंड होता है ना तो उसको बिहाइंड पढ़ते हैं, बिहेड है ये उसको बेहेड पढ़ते हैं, इस तरीके से। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड ब्लर्ट। ब्लर्ट मीन्स होता है बेझिझक अचानक से बोलना, अचानक से बोल पड़ना, टूट पड़ना, बिना सोचे समझे बोल देना, उसको बोलते हैं ब्लर्ट। लेट्स सी द एग्जांपल दैट्स कॉल्ड उसे बेसमझे बोलने की आदत है, तो शी हैज़ हैबिट टू ब्लर्ट आउट। तो ब्लर्ट का मतलब होता है बेझिझक बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, दैट्स कॉल्ड ब्लर्ट। नेवर ब्लर्ट राइट, थिंक एंड देन स्पीक, तो ये होता है ब्लर्ट मीन्स बिना सोचे समझे बोलना। लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड बिग ग्रज। बिग ग्रज, बिग ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या करना, मीन्स टू फील जेलस। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड वह उसके रिश्ते से ईर्ष्या करती है, तो शी टेंड्स टू बिग्रेज देयर रिलेशनशिप, तो डोंट फील द फीलिस जेलस टू एनीवन, एग्जैक्टली ये है था बिग्रेज। बिग्रेज का मतलब है ईर्ष्या करना या फिर द्वेष रखना, ईर्ष्या करना, यानी इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड बैंटर। बैंटर मीन्स हंसी मजाक या फिर हंसी करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, कुछ इसी सेंस में आता है। हंसी मजाक नॉर्मली हम देख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड बैंटर। फॉर एग्जाम्पल वे हंसी मजाक में लिप्त हैं, तो दे इंडल्ज इन द प्लेफुल बैंटर, राइट, वे हंसी मजाक में मस्त है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसी सीन है। तो बैंटर मीन्स हंसी मजाक या हंसी मजाक करना के सेंस में आता है। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वन वी हैव दैट्स कॉल्ड बिट्रे। बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, चीट करना या डिसीव करना, मीन्स लेट्स सी द एग्जांपल उन्होंने उसे धोखा दिया, इट मीन्स दैट दे बिट्रेड हर। देखो हाँ, बिट्रे का सेकंड फॉर्म नहीं लगा, गलती से मिस टाइपिंग है, इसलिए आप बिट्रेड ईडी लगा के बोल सकते हैं, उन्होंने उसको धोखा दिया, तो दे बिट्रेड हर, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड बेरीव। बेरीव, बेरीव का मतलब होता है वंचित करना, एग्जैक्टली राइट, किसी चीज़ से वंचित करना मतलब ना प्रदान करना, ना देना, दैट्स कॉल्ड वंचित करना किसी को। जैसे राइट, हेल्पलेसनेस मेड हर ब्रीच फ्रॉम द लव ऑफ चाइल्ड, यानी कि मजबूरी ने उसे बच्चे के प्यार से वंचित किया, मतलब वो बच्चे को प्यार नहीं दे पाई, इसको बोलते हैं बेरीव, मतलब किसी चीज़ से वंचित करना, एग्जैक्टली राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट समथिंग, एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड बेस्टो करना। जैसे द एग्जांपल वह उसे फूल प्रस्तुत करता है, कैसे बोलेंगे, ही टेंड्स टू बेस्टो द फ्लावर अपॉन हर, तो ये हो गया बेस्टो मीन्स प्रस्तुत करना कोई चीज़, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड दैट्स कॉल्ड बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन्स होता है समर्थन करना, एग्जैक्टली। बोल सिस्टर तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो आप याद कर सकते हैं बोल सिस्टर तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें समर्थन करूँगा, तो बोल्स्टर को ऐसे याद कर सकते हैं। बोल्स्टर मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट करना। लेट्स सी द एग्जांपल वह उसका समर्थन करने लगा, ही बिगेन टू बोल्स्टर हिम, यानी उसका समर्थन करने लगा, बोल्स्टर मीन्स समर्थन करना। लेट्स फाइंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड बैनिश। बैनिश मतलब किसी देश से किसी को निकाल देना, बैनिश कर देना, निकाल देना। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव सरकार अवैध प्रवासियों को बैनिश करती है, तो द गवर्नमेंट टेंड्स टू बैनिश द इलीगल माइग्रेंट्स, ये सरकार बैनिश करती है, देश से निकाल देती है। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड बसीच। बसीच का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना, जैसे वह उसे मदद की विनती करता है, ही टेंड्स टू बसीच हर फॉर हेल्प, तो बसीच मीन्स क्या होता है, विनती करना, यानी हेल्प मांगना भाई, रिक्वेस्ट करना, दैट्स कॉल्ड बसीच। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड बेविच। बेविच होता है बेविचिंग से, जब कोई चीज़ हमें जादूगरनी लगे, कोई बहुत ब्यूटीफुल लगे, बहुत जादूगरनी लगे, तो उसको बस क्या बेविच बोलते हैं, बेविचिंग बोलते हैं। जैसे सी इज़ लुकिंग बेविचिंग, तो ये हो गया। लेकिन यह बेविच का मतलब जादू करना, यानी जादू ही करने वाली कोई है, ऐसा करके। तो वह चिड़िया पर जादू करती है, तो सी टेंड्स टू बेविच द बर्ड्स, बेविच मीन्स होता है जादू करना। वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड कन्वे। कन्वे का मतलब होता है पहुँचाना। फॉर एग्जाम्पल
आप पिक्चर में देख सकते हैं कि रोलर्स बक्से को पहुंचाते हैं, तो कैसे बोलेंगे, द रोलर्स कन्वे द बॉक्सेस। ये होता है कन्वे, कन्वे मीन्स क्या होता है, पहुंचाना। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड मानव और मशीनें प्रगति को मजबूत करती हैं। तो क्या बोलेंगे, ह्यूमंस एंड मशीन्स कंसोलिडेट प्रोग्रेस, यानी कंसोलिडेट करती हैं, मजबूत करती हैं प्रोग्रेस को, प्रगति को मजबूत करती हैं। दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मीन्स मजबूत करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव दैट्स कॉल्ड कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अवैध चीज़ों को जब्त करना शुरू किया। एन एग्जाम्पल, दे बिगेन टू कन्फिस्केट इलीगल थिंग्स। तो कन्फिस्केट का मतलब किसी चीज़ को जब्त करना इस तरीके से, जैसे चोरी वोरी हो जाती है ना, बहुत सारा सामान किसी का रहता है अवैध तरीके से, इलीगल रहता है, तो उसको जब्त करते हैं, छापा मारते हैं। दैट्स कॉल्ड कन्फिस्केट करना, जब्त करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड चॉम्प। चॉम्प का मतलब होता है चपड़ चपड़ करके खाना। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरीके से लड़की खा रही है। फॉर एग्जाम्पल, वह नाचोस को चपड़ चपड़ खाती है। नाचोस का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कोई चीज़ चिप्स टाइप का लग रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे सी टेंस टू चॉप द नाचोस, तो ये होता है चपड़ चपड़ करके खाना, मतलब चॉम्प होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड कन्वर्स। कन्वर्सेशन से ही बना है। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। इन एग्जाम्पल, वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो दे कन्वर्स विथ ईच अदर मीन्स होता है वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो कन्वर्स मीन्स क्या होता है, बातचीत करना। जैसे आई कन्वर्स विथ ईच अदर, मैं एक दूसरे से बातें करता हूँ, मतलब कोई और है मैं बातें करता हूँ, तो कन्वर्स ईच अदर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। लेट्स सी द एग्जाम्पल, लाइक छोटा बच्चा रेंगने लगा, तो द लिटिल बेबी स्टार्टेड क्रॉलिंग या स्टार्टेड टू क्रॉल। यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉल का मतलब रेंगने लगना, मतलब बकैया चलना। दैट्स कॉल्ड एक्चुअली क्रॉल करना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली क्रम्पल। क्रम्पल का मतलब होता है कुचलना। आप देख सकते हैं इन द पिक्चर एक्चुअली जैसे कार कुचली जा रही है, जैसे मशीन कार को कुचलती है, तो क्या बोलेंगे, द मशीन टेंड्स टू क्रम्पल द कार। क्रम्पल मीन्स होता है कुचलना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड कडल। कडल का मतलब होता है छाती से लगाना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती है प्यार करने के लिए, दैट्स कॉल्ड कडल। लेट्स सी दैट, वह अपने बच्चे को छाती से लगाती है, तो शी टेंड्स टू कडल हर बेबी। तो कडल मीन्स छाती से लगाना, गले लगाना, प्यार दुलार करने टाइप का ऐसा होता है। जैसे द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत घटित हो जाता है, तो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ऐसा हो जाता है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, राइट, इन द फ्यूचर एवरीथिंग विल बी वेल, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सांत्वना देते हैं, दैट्स कॉल्ड कंसोल करना। एग्जाम्पल, वह उसे सांत्वना देने लगा, तो ही बिगेन टू कंसोल हिम। तो वह उसे सांत्वना देने लगा मीन्स कंसोल करना। नेक्स्ट वी होता है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना या फिर जीतना या विजय प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड कनकर द रेस, यानी उसने क्या किया, उसने दौड़ में विजय प्राप्त करी, इसको बोलते हैं कनकर करना। एंड आई होप दैट कनकर का मतलब समझ में आया, मतलब विजय होता है। जैसे द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दैट्स कॉल्ड क्लैश। क्लैश का मतलब होता है टक्कर। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारा ऐसे करके देता है, क्लैश मीन्स टक्कर। जैसे गाड़ियों की टक्कर को क्या बोलेंगे, द क्लैश ऑफ द कार्स। इस तरीके से ट्रेनों की टक्कर, द क्लैश ऑफ द ट्रेन्स, राइट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट क्लैश मीन्स टक्कर। जैसे द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दैट्स कॉल्ड चार्टर मीन्स हंसी होती है, जोर से हंसने की हंसी जो कहती है, चार्टर बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, जैसे किताब पढ़कर उसका लड़का जोर से हंसा, तो क्या बोले, द बॉय रीड्स द बुक विद चार्टल। चार्टल का मतलब समझ सकते हैं जोर से हंसना। इस तरीके से चार्टल मीन्स होता है जोर से हंसना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है खेती करना। फॉर एग्जांपल, उसका काम फसलों की खेती करना है, तो हिज जॉब इज टू कल्टीवेट क्रॉप्स। तो हिज जॉब इज टू कल्टीवेट क्रॉप्स का मतलब होता है उसका काम खेती करने का है, तो कल्टीवेट का मतलब होता है खेती करना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, गहराई से सोचना, मतलब किसी चीज़ पे विचार विमर्श करना, सोचना, भाई उसको कहते हैं कंटेम्पलेट। लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे वह इस मामले पर गहराई से सोचने लगी, तो शी बिगेन टू कंटेम्पलेट अबाउट द मैटर,
मतलब अबाउट दिस मैटर, अबाउट द मैटर। तो कंटेम्पलेट मतलब होता है तो थिंक समथिंग सीरियसली अबाउट एनीथिंग, किसी की चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, दैट्स कॉल्ड कंटेम्पलेट करना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड कंस्पायर। इसी से कंस्पायरेसी बनती है, षड्यंत्र। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, साजिश रचना। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे वे उसके खिलाफ साजिश रचते हैं तो दे कंस्पायर अगेंस्ट हर। तो वे दो तीन लोग हैं, उसके बारे में साजिश रचे हैं भाई, षड्यंत्र रच रहा है, ऐसे ऐसे करना, उसको ऐसे मारना, वैसे करना है। दैट्स कॉल्ड कंस्पायर मीन्स साजिश रचना। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड कैजुअल। कैजुअल का मतलब एक्चुअली मीठी बातों में फंसाना या पटाना, मनाना टाइप का होता है, पटाना टाइप का वैसे ही होता है, मीठी बातों में फंसा लेना, बुद्धगा लेना, बहका लेना, दैट्स कॉल्ड कैजुअल करना। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने मालिक को मीठी बातों से मनाने लगा तो ही बिगेन टू कैजुअल हिज बॉस। कैजुअल मीन्स क्या हो गया, पटाना, मनाना मीठी बातों से, बहकाना टाइप का, दैट्स कॉल्ड कैजुअल। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड चैस्टाइज। चैस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, मीन्स पनिश करना। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, वह उसे दंड देने लगा तो ही बिगेन टू चैस्टाइज हर। इसका मतलब होता है वह उसे दंड देने लगा, तो चैस्टाइज मीन्स होता है टू पनिश समथिंग, टू पनिश समवन, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, किसी के बारे में बुराई बताना, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। जैसे द एग्जांपल, उसे उसकी आलोचना करनी पड़ी तो ही हैड टू क्रिटिसाइज हर। तो कोई लड़का है, उसको किसी लड़की की आलोचना करनी पड़ी, बुराई करनी पड़ी, टॉकिल करनी पड़ी, दैट्स कॉल्ड यहाँ पर क्रिटिसाइज, तो ही हैड टू क्रिटिसाइज हर। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड कंजेस्चर। कंजेस्चर का मतलब होता है अनुमान या अनुमान लगाना टाइप का। जैसे उसका सिद्धांत अनुमान पर आधारित है, हिज थियरी इज बेस्ड ऑन कंजेस्चर। कंजेस्चर फिर अनुमान, यहाँ पर देख सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। लेट्स सी द एग्जांपल लाइक, वह उसकी निंदा करने लगा तो ही बिगेन टू कंडेम हर। तो ही बिगेन टू कंडेम हर, कंडेम का मतलब होता है क्या, निंदा करना, इस तरीके से। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड कन्फर। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, कुछ गिव यानी देना, प्रदान करना, इस तरीके से। जैसे वह उसे पदक से प्रदान करता है तो क्या बोलेंगे, ही टेंस टू कन्फर हिम विद मेडल। कन्फर मीन्स होता है प्रदान करना, टू गिव समथिंग, प्रदान करना, तो कन्फर्म, कन्फर, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इस तरीके से। जैसे वे इस स्थल पर एकत्र होते हैं तो दे कॉन्ग्रीगेट एट दिस प्लेस। दे कॉन्ग्रीगेट इन ऑन दिस प्लेस मीन्स कलेक्ट करना, मतलब गेदर होना, गेदर करना, इस तरीके से। दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्रीगेट, इस तरीके से। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड कमेंट। कमेंट का मतलब होता है अप्रिसिएट करना, यानी कि प्रशंसा करना, सराहना करना। जैसे वे उसकी प्रशंसा करते हैं तो दे कमेंड हिम, वे उसकी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड काउंटरैक्ट। काउंटरैक्ट का मतलब होता है प्रतिकार करना, इस तरीके से। लेट्स सी दैट नेक्स्ट वन, जैसे दवा रोगों का प्रतिकार करती है तो कैसे करेगी, या मेडिसिन विल काउंटरैक्ट द डिजीज़। काउंटरैक्ट मतलब उसका विरोध करना, उसको मतलब कुछ इफेक्ट कर रहा है कोई वायरस, फिर उस बीमारी कर रही है, फिर वो दवा पियोगे तो उसका प्रतिकार करेगी, रोकेगी भाई, स्टॉप करेगी। दैट्स कॉल्ड काउंटरैक्ट करना, दैट्स कॉल्ड प्रतिकार करना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड कैस्टिगेट। का मतलब होता है तिरस्कार करना, इस तरह। जैसे वह उसे उसके काम के लिए तिरस्कार करती है तो ही टेंस टू कैस्टिगेट हिम फॉर हिज वर्क, मतलब तिरस्कार करना, कैस्टिगेट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड कन्फ्रंट। का मतलब होता है सामना करना, भाई आप मैं आपका सामना करूंगा, आप आ जाओ, या वो आपका सामना करेंगे, आप जाओ लड़ो उससे, ये होता है कन्फ्रंट करना। लेट्स सी दैट, वह उसका सामना करता है तो ही टेंस टू कन्फ्रंट हिम, वह उसका सामना करता है। या सीधा आप बोल सकते हैं ही कन्फ्रंट्स हिम, नॉर्मल सा, या ही टेंस टू कन्फ्रंट हिम। तो कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड कोरबोरेट। का मतलब होता है सबूत के साथ समर्थन करना, दैट्स कॉल्ड कोरबोरेट। फॉर एग्जांपल, वह पीड़ित का सबूत के साथ समर्थन करता है तो ही टेंस टू कोरबोरेट द विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है पीड़िता, जिसके साथ कोई गलत चीज़ हुआ होता है उसको बोलते हैं पीड़िता। जैसे एक्सीडेंट हुआ हो, कोई मोलेस्टेशन हुआ हो, रेप हुआ हो, तो जिसके साथ होता है उसको विक्टिम बोलते हैं। तो कोरबोरेट मीन्स होता है सबूत के साथ समर्थन करना। एंड दैट्स कॉल्ड एक्चुअली डिटोनेट। डिटोनेट मीन्स होता है विस्फोट करना। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड दुश्मन ने बम विस्फोट करना शुरू कर दिया। तो हाउ विल यू टेल एक्चुअली इन इंग्लिश, आप बताएंगे द एनिमी बिगेन टू डिटोनेट द बॉम्ब। डिटोनेट द बॉम्ब का मतलब होता है विस्फोट करना शुरू कर दिया बॉम्ब को, तो डिटोनेट मीन्स विस्फोट करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है दोषी ठहराना।
लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड वे उसे दोषी ठहराने लगे। सो हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? आप बोलेंगे दे बिगेन टू डिनाउंस हर। डिनाउंस मीन्स दोषी ठहराना। यू कैन वॉच इन द पिक्चर। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रसार प्रचार करना। आप देख सकते हैं इन द पिक्चर एक्चुअली हाउ इज इट हैपनिंग, कैसे हो रहा है। लेट्स वॉच द एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली संवाददाता समाचार प्रसारित करते हैं। संवाददाता मतलब रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर टेंस टू डिससेमिनेट द न्यूज। डिससेमिनेट न्यूज़ का मतलब होता है प्रसार करना, प्रचार करना, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड द वर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली डिटेन। डिटेन का मतलब रोकना होता है। यू कैन वॉच इन द पिक्चर लाइक वे उसे रोकने लगे। तो हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? आप बोलेंगे दे बिगेन टू डिटेन हिम। आप देख सकते हैं कैसे गिरा के मार रहा है, तो रोक रहा है इसको। डिटेन मीन्स रोकना। दे बिगेन टू डिटेन हिम। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड डैबल। डैबल मीन्स होता है पानी से छप छप करना, छप छपकाना। आप देख सकते हैं राइट इन द स्विमिंग पूल अ गर्ल इज सिटिंग देयर एंड शी इज डूइंग बाय द लेग एक्चुअली डैबलिंग। डैबलिंग कर रही है। लेट्स सी द एग्जांपल, वह अपने पैरों को पानी से छपछपाना पसंद करती है। तो क्या बोलेंगे? शी लाइक्स टू डैबल हर फीट इन द वाटर। शी लाइक्स टू डैबल हर फीट इन द वाटर। तो डैबल मीन्स पानी से छप छप करना, ऐसे करके। तो यू कैन वॉच इट नाउ इन द पिक्चर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है गीला होना या गीला करना। यू कैन वॉच एक्चुअली द थ्री बॉयज आर एक्चुअली प्लेइंग इन द वाटर। नाउ लेट्स एग्जांपल सी, उन्होंने उसे गीला करना चाहा। तो क्या बोलेंगे? दे डिसाइडेड टू ड्रेंच हिम। यानी कि उन लोगों ने निश्चय किया उसे गीला करने का। तो दे डिसाइडेड टू ड्रेंच हिम। 3 लोग हैं, 2 लोग एक को क्या कर रहे हैं? गीला कर रहे हैं पानी फेंक के। तो कहा ड्रेंच करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वी हैव, दैट्स कॉल्ड डिसमैंटल। डिसमैंटल का मतलब होता है हिस्से अलग करना। यू कैन वॉच दैट एरोप्लेन है, उसके हर पार्ट को अलग करा जा रहा है खोल खोल के। इसको बोलते हैं कि डिसमैंटल। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड उन्होंने विमान के हिस्से अलग करने शुरू किए। तो दे बिगेन टू डिसमैंटल द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मीन्स विमान हो गया, उसको डिसमैंटल करना लोगों ने शुरू कर दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन करना, किस चीज़ का एक्सप्लेन करना। दैट्स कॉल्ड डेलिनिएट। लेट्स सी द एग्जांपल, वह परियोजना का वर्णन करता है। परियोजना को प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। जैसे ही टेंस टू डेलिनिएट द प्रोजेक्ट। वह क्या करते हैं? परियोजना को निर्णय करना शुरू करता है। तो दैट्स कॉल्ड डिलीनिएट, मतलब वर्णन करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। यू कैन अंडरस्टैंड हियर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करा होगा इसको इन इंग्लिश स्पीकिंग। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, उसकी साथी उसका बचाव कर सकती है। आप एग्जांपल कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हिज कंपेनियन में डिफेंड हिम। तो डिफेंड का मतलब बचाव करना। There is a quotation exactly, you can defend from your all the enemies but God protect you from your friends. आप दुनिया से खुद को बचा सकते हो लेकिन भगवान आपको अपने दोस्तों से बचाए। It's a great quotation, you can learn it. Defend का मतलब बचाव करना। Next we have that's actually distinguish का मतलब भेद करना, पहचान करना, इस तरीके से पहचानना टाइप का। For example, पीले लॉकर का भेद करना आसान है। तो it's easy to distinguish the yellow locker। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है यानी पहचान करना या फिर भेद करना, भाई कौन सा वाला है। जैसे बहुत सारे मैंने कंचे दे दिए, सारे वाइट कलर हैं, एक थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, तो आप उसको पहचानेंगे भाई कहाँ है, ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आप। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड डेवल। डेवल मीन्स लालच से खाना। यानी मोटू पतलू को आपने देखा होगा कैसे ज़बरदस्त तरीके से खाते हैं। मोटू खाता है समोसा, वो होते हैं डेवल। एक्चुअली बहुत लालच से खाना, बहुत तेज़ी से, दैट्स कॉल्ड डेवल। जैसे एग्जाम्पल, वह लालच से खाने लगा, तो आप बोलेंगे ही बिगेन टू डेवल, यानी वह लालच से खाने लगा। दिस इज द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना, यानी हेट करना, इस तरीके से। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो दे डिस्पाइट ईच अदर। तो 2 लोग हैं, ये आपस में नफरत करते हैं एक दूसरे से। दे डिस्पाइट ईच अदर। तो डिस्पाइस मीन्स क्या होता है? नफरत करना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड डिटेरिएट करना। डिटेरिएट का मतलब होता है बिगड़ना। जैसे आपकी हेल्थ बिगड़ रही है, भाई योर हेल्थ इज डिटेरिएटिंग, तो आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। उस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल, वो है इमारत बिगड़ने लगी, द बिल्डिंग बिगेन टू डिटेरिएट, यानी इमारत बिगड़ने लगी, आपकी हेल्थ बिगड़ने लगी, तो यही सेम बोलेंगे। जैसे द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, दैट्स कॉल्ड डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है तबाह करना, डिमोलिश करना, डिवेस्टेट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बम शहर को तबाह करते हैं,
तो आप बोलेंगे द बॉम्ब्स डेसिमेट द सिटी, द बॉम्ब डेसिमेट द सिटी, मतलब बॉम्ब शहर को तबाह करते हैं। जैसे द नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब है दुख व्यक्त करना, यानी कि किसी दुख सभा में जाकर या कहीं पर जाकर अपना दुख प्रेरित करना, सॉरी मतलब शो करना, दैट्स कॉल्ड डिप्लोर। जैसे द एग्जाम्पल एक्चुअली वे उसकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हैं, तो दे डिप्लोर ऑन हर डेथ, इसका मतलब दुख व्यक्त करना, दैट्स कॉल्ड डिप्लोर। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली डिड्यूस। व्हाट इज कॉल्ड डिड्यूस वी हैव। डिड्यूस का मतलब होता है पता लगाना। जैसे जज पता लगाएंगे अगर वह दोषी है, क्या बोलेंगे द जज विल डिड्यूस इफ ही इज गिल्टी। इफ ही इज गिल्टी तो जज विल डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है पता लगाना भाई, हु इज द क्रिमिनल एंड हु इज द एक्चुअली नॉट क्रिमिनल। जैसे द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड डिप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य कम होना या मूल्य घटना। जैसे द एग्जांपल एक्चुअली आप देख सकते हैं डॉलर का मूल्य घटना शुरू हुआ तो डॉलर बिगेन टू डिप्रिसिएट का मतलब मूल्य कम होना। जैसे द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, गिराना, तबाह करना, कुछ इस प्रसंग में आता है। जैसे द एग्जांपल वी हैव वे इमारत को ध्वस्त करने लगे तो दे बिगेन टू डिमोलिश बिल्डिंग्स, दैट्स कॉल्ड डिमोलिश करना, ध्वस्त करना। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड डिस्पैरिश। डिस्पैरिश का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को लुक डाउन ऑन करना। आप देख सकते हैं एग्जांपल में किस तरीके से कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। जैसे वह उसको नीचा दिखाने लगा, he began to disparage her, so it's called disparage, means नीचा दिखाना। The next word we have that's called deplete. Deplete is the next word that's called खत्म करना। You can watch actually how is it happening, कैसे हो रहा है। जैसे मनुष्य ने जंगल को खत्म करना शुरू कर दिया है तो क्या बोलेंगे the human have begun रहेगा, begin गलती से हो गया। The humans have begun to deplete the forest. Deplete the forest का मतलब होता है वनों को खत्म करना, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, यानी किसी बात को बताना या एक्सप्लेन करना या उसको सामने रखना, दैट्स कॉल्ड डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। जैसे वे उसके रहस्यों का खुलासा करते हैं तो दे डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना। जैसे आई विल डिस्क्लोज अबाउट माई न्यू सीरीज, मैं अपनी न्यू सीरीज के बारे में डिस्क्लोज करूँगा, मतलब खुलासा करूँगा भाई यार मेरी न्यू सीरीज ये आने वाली है, दैट्स कॉल्ड डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड डिमिनिश का मतलब घटना होता है। जैसे एग्जांपल जैसे स्टॉक की कीमतें घटने लगी तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे द स्टॉक प्राइजेस बिगेन टू डिमिनिश का मतलब कम होना। नेक्स्ट एग्जांपल एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड डिबिलिटेट। क्या होता है डिबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना या दुर्बल करना, आपको कमज़ोर बनाना, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली। जैसे द एग्जांपल वी हैव जैसे बुखार उसे कमज़ोर करता है तो क्या बोलेंगे द फीवर टेंस टू क्या बोलेंगे डिबिलिटेट हर, द फीवर टेंस टू डिबिलिटेट हर। तो डिबिलिटेट का मतलब होता है एक्चुअली दुर्बल करना, कमज़ोर करना। इन दिस सीरीज एक्चुअली दैट्स कॉल्ड एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है समझाना। जैसे फॉर एग्जांपल वह रणनीति समझाने लगा तो ही बिगेन टू एक्सपाउंड द स्ट्रेटजी, मतलब वह रणनीति को समझाने लगा। अगर आप भी समझाते हैं किसी को, जैसे आई एक्सपाउंड यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको समझाता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए, दैट्स कॉल्ड एक्सपाउंड करना, समझाना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना टाइप का होता है। जैसे वी हैव एग्जांपल उसे परियोजना की व्याख्या करनी शुरू की, यानी उसने परियोजना की व्याख्या करनी शुरू करी तो वो क्या करने लगा, यानी एक्सप्लिकेट करने लगा। जैसे ही बिगेन टू एक्सप्लिकेट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, यानी कि एक्सप्लिकेट करना, राइट और नॉट, ऐसे बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, सॉरी नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना, यानी अपनी स्पीड में तेजी लाना, किसी चीज़ में तेजी लाना, दैट्स कॉल्ड एक्सपेडाइट करना। जैसे द एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड मुनाफे की वृद्धि में तेजी लाएं तो एक्सपेडाइट द ग्रोथ ऑफ प्रोटिस, यानी प्रॉफिट्स, यानी ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा सा भाई और तेजी लाएं, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसमें और तेजी लाएं थोड़ा सा, इसको एक्सपेडाइट करना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इलेबोरेट करना। इलेबोरेट का मतलब विस्तार से समझाना, एक्चुअली विस्तार में समझाना किसी को, दैट्स कॉल्ड इलेबोरेट करना। जैसे द एग्जांपल वह विस्तार से समझाने लगा तो क्या बोलेंगे, ही बिगिन टू इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बताना, भाई क्या मामला है, कैसे कैसे करके, दैट्स कॉल्ड इलेबोरेट करना। Let's see the next word we have that's called actually
इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना। जैसे द एग्जाम्पल, जैसे वे यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो वे यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे आर ऑल सेट टू इम्बार्क ऑन द जर्नी, दे आर ऑल सेट टू इम्बार्क ऑन द जर्नी। तो इम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, राइट और नॉट, ऐसे करके। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना, जैसे उन्हें उसे मुक्त करना पड़ा, तो दे हैड टू एक्सट्रिकेट हिम। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को छोड़ देना, एक्सट्रिकेट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है बौद्धिक रूप से निर्देश देना। जैसे द एग्जाम्पल वी हैव दैट्स कॉल्ड शिक्षक ने उसे एडिफाई करने की कोशिश की, तो द टीचर ट्राई टू एडिफाई देम, यानी वे लोग थे उनको एडिफाई करने की कोशिश करी शिक्षक ने, द टीचर ट्राई टू एडिफाई देम। तो इसका मतलब होता है बौद्धिक रूप से क्या करना, निर्देश देना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है चारों ओर से ढकना। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में बर्फ से कैसे ढकी हुई है सब कुछ, बोलते हैं बर्फ घर से चारों ओर से एक्चुअली ढकती है, तो बर्फ घर को चारों ओर से ढकती है। एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? द स्नो टेंड्स टू इनगल्फ द हाउस। इनगल्फ मतलब होता है चारों ओर से ढकना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड इंड्योर। इंड्योर से ही बनता है, इंड्योरेंस बनता है। जैसे इंड्योर का मतलब होता है सहना, इंड्योरेंस मतलब होता है सहन शक्ति जो आपकी होती है, तो इंड्योर मीन्स सहना। जैसे द एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हैं उसको कैसे सुई लगाई जा रही है, भाई सह रही है, तो वह दर्द सह सकती है, तो क्या बोलेंगे? सी कैन इंड्योर द पेन। सी कैन इंड्योर पेन मतलब दर्द सह सकती है, इंड्योर मीन्स सहना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना का मतलब होता है मूल्यांकन करना, राइट। जैसे द एग्जाम्पल वी हैव, जैसे वह कर्मचारी के काम का मूल्यांकन करता है, भाई किसने कितना काम किया, क्या क्या मतलब मामला था, सब कुछ एक्चुअली करना इवैल्यूएट करना होता है। जैसे द एग्जाम्पल, ही टेंड्स टू इवैल्यूएट द एम्प्लॉयज़ वर्क। एम्प्लॉयज़ के वर्क को इवैल्यूएट करता है, यानी मूल्यांकन करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड इंडोर्स। का मतलब होता है समर्थन। एन एग्जाम्पल लेट्स सी दैट, आप देख सकते हैं कैसे सब लोग हुल्लड़ मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं टीम को। जैसे उन्हें अपनी टीम का समर्थन किया, यानी उन लोगों ने अपनी टीम का समर्थन किया। एग्जाम्पल में द पीपल इंडोर्स दियर टीम, यानी लोगों ने अपनी टीम का समर्थन किया। द पीपल इंडोर दियर टीम, इंडोर मतलब समर्थन करना या समर्थन। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना, अपने नॉलेज को आप एक्सपैंड करिए और हमारे वीडियो को भी एक्सपैंड करिए, भाई फैलाइए थोड़ा सा। एक्सपैंड मतलब होता है फैलाना। जैसे आप देख सकते हैं पक्षी अपने पंख को फैलाने लगा, तो द बर्ड बिगेन टू एक्सपैंड इट्स विंग्स। इट्स इसलिए लगा क्योंकि ये बर्ड है और बर्ड के लिए इट्स का प्रयोग करें, हर एंड हिम यहाँ पर नहीं लगा इसलिए, तो एक्सपैंड करने लगा। आप देख सकते हैं कैसे फैला रही है अपने पंखों को। जैसे द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, सॉरी नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एम्फसाइज करना। एम्फसाइज का मतलब किसी चीज़ पर जोर देना, उसको बोलते हैं एम्फसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, वह लक्ष्यों पर जोर देती है, तो सी टेंड्स टू एम्फसाइज ऑन द गोल। एम्फसाइज का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ पर जोर देना। एम्फसाइज ऑन द गोल का मतलब यानी लक्ष्य पर जोर देना, इस तरीके से। जैसे आप किसी वर्ड पर एम्फसाइज करते हैं, किसी सेंटेंस पर एम्फसाइज करते हैं, इस तरीके से, तो क्या होता है? जोर देना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड स्टैब्लिश। स्टैब्लिश तो हर जगह आप देख सकते हैं, कोई कंपनी जब कहीं स्टैब्लिश होती है, कहने का मतलब स्थापित होती है, स्टार्ट होती है, उसको स्टैब्लिश का नाम दिया जाता है, नहीं देता है। दिस कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2012। यह कंपनी 2012 में स्टैब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी, ऐसा आप देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी है, जैसे वह नया व्यवसाय स्थापित करना पसंद करता है, तो ही लाइक्स टू स्टैब्लिश न्यू बिजनेस। वह क्या करता है? पसंद करता है नया बिजनेस को स्थापित करना पसंद करता है, यानी स्टार्ट करना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इनरेज। इनरेज का मतलब क्या होता है? इनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना, किसी को उकसाना टाइप का, दैट्स कॉल्ड इनरेज करना। जैसे द एग्जाम्पल वी हैव दैट्स कॉल्ड वह उसे क्रोधित करने लगा, ही बिगिन टू इनरेज हर, या उसे क्रोधित करने लगा। जैसे द नेक्स्ट वर्ड है दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज़ को अंजाम देना, किसी चीज़ को करना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। इसी से बनता है एग्जीक्यूशनर बनता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है, ऐसे से। तो एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज़ को अंजाम देना। जैसे आप देख सकते हैं वो अपनी योजनाओं को अंजाम देने लगा। इट मीन्स दैट पहले उस लोगों ने प्लान करा था किसी योजना को करने के, फिर जब उसने करना शुरू किया, इसी प्लान को अंजाम देने को हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को, राइट। तो ही बिगेन टू एग्जीक्यूट हिज प्लान्स, यानी अपने प्लान को क्या करने लगा? अंजाम देने लगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट को एक्सट्रिकेट करना। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना। एन एग्जाम्पल, उन्हें
उसे मुक्त करना पड़ा, तो दे हैड टू एक्सट्रिकेट हिम, उसे मुक्त करना पड़ा। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना। जैसे द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड इरेडिकेट का मतलब होता है विनष्ट करना, इस तरीके से। जैसे सेना दुश्मन का विनष्ट करती है, इसका मतलब कि एकदम जड़ से ही खत्म कर देना, उसको इरेडिकेट बोलते हैं। एक स्पीच भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहते थे। आपने कोई स्पीच शायद देखी होगी, अगर गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था अभी जल्दी। तो इरेडिकेट का मतलब को समूल नष्ट करना या नष्ट करना, विनष्ट करना। जैसे सेना दुश्मन का नष्ट करती है तो द एनिमी टेंड्स टू इरेडिकेट द एनिमी, राइट। तो सॉरी, द आर्मी टेंड्स टू इरेडिकेट द एनिमी का मतलब होता है उसको विनष्ट करती है। इंट्रीट, इंट्रीट का मतलब होता है विनती करना भाई, रिक्वेस्ट करना। जैसे उसने उससे क्या करा, एहसान के लिए विनती की, भाई साहब आपने बहुत मेरी मदद करी, आपने एहसान किया, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। जो शी ट्राई टू इंट्रीट हर फॉर हर एक्चुअली फेवर, अपने फेवर के लिए उसने क्या किया, इंट्रीट करा यानी विनती करी। जैसे द नेक्स्ट वर्ड भी है दैट्स कॉल्ड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब किसी का गलत फ़ायदा उठाना, आप पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे वह लड़की का गलत फ़ायदा उठाता है तो ही टेंड्स टू एक्सप्लॉइट द गर्ल, यानी एक्सप्लॉइट से ही बनता है एक्सप्लॉइटेशन, देख सकते हैं। जैसे द नेक्स्ट वर्ड भी है दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है झाड़ फूंक कर भूत भगाना। एक्चुअली मोस्टली देहातों में क्या होता है, जब भूत पकड़ लेता है तो बाबा जी आते हैं, खूब पीट के कहते हैं कौन है तू, वो बोलता है कि मैं ये हूँ, यहाँ पकड़ी थी, तो उसको भगाते हैं। यही जो पूरी क्रिया ना भूत भगाने को, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज। और जो भूत को भगाता है उसको बोलते हैं एक्सॉर्सिस्ट, यानी एक्सॉर्सिस्ट का मतलब होता है ओझा, हमारे यहाँ कहते हैं। तो इसीलिए पुजारी उसे एक्सरसाइज करता है यानी भूत को भगाता है, तो द प्रीस्ट टेंड्स टू एक्सरसाइज हर, मतलब भूत को भगाता है। नेक्स्ट वी हैव दैट का इनन्सिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को उच्चारित करना को बोलते हैं इनन्सिएट। जैसे वह स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है तो ही टेंड्स टू इनन्सिएट क्लियरली। इनन्सिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से उच्चारित करना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्चुअली दैट्स कॉल्ड इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब कोई चीज़ लंबा करना या बढ़ा देना। जैसे जिराफ अपनी गर्दन को लंबी करते हैं तो द जिराफ्स इलोंगेट देयर नेक्स। तो इलोंगेट का मतलब होता है लंबा करना, इस तरीके से। जैसे मैं अपनी सिर को लंबा कर दूँ, इसको इलोंगेट बोलते हैं। जैसे द नेक्स्ट वर्ड भी है दैट को एक्सहिलरेट का मतलब होता है खुश करना। जैसे खेल बच्चों को खुश करते हैं, गेम्स एक्सहिलरेट चिल्ड्रेंस। द गेम एक्सहिलरेट चिल्ड्रेन, गेम्स क्या करते हैं, एक्सहिलरेट करते हैं यानी कि खुश करते हैं बच्चों को। जैसे द नेक्स्ट वर्ड भी है दैट्स कॉल्ड एक्चुअली इनविसेज। इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना। जैसे वह नए विचारों की परिकल्पना करता है, भाई सोचता है भाई कौन सी नए विचार हैं, ये होता है परिकल्पना करना। जैसे सी टेंड्स टू इनविसेज न्यू आइडियाज, वह क्या करती है भाई, नए विचारों का परिकल्पना करती है। नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली इमेंसिपेट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्चुअली दैट्स कॉल्ड इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, मुक्त करना, आज़ाद कर देना। जैसे एक्सट्रिकेट ही था आई थिंक, इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना। जैसे किसी को सामाजिक प्रबंधों से मुक्त करना स्वतंत्रता है, तो टू इमेंसिपेट समवन फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम एग्जैक्टली। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैसे आज़ाद हो रही है। वैसे द नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है दैट को एग्जैजरेट, बहुत फेवरेट मेरा वर्ड है। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बता देना, उसको एग्जैजरेट बोलते हैं। जैसे वे अफवाह को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, तो क्या लड़कियाँ हैं तो आप समझ सकते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं कुछ है। तो दे एग्जैजरेट द रीमर का मतलब होता है रीमर को क्या करते हैं, अफवाह को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। नेक्स्ट वे दैट का एरोड। एरोड का मतलब होता है भाई घट जाना। जैसे तट से पानी घटना शुरू हो गया तो वाटर बिगेन टू इरोड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स मतलब होता है तट यानी किनारा जो है, राइट। आई होप दैट ये ई से रिलेटेड आपने सारे वर्ब्स समझे होंगे। अगर प्लीज़ कुछ भी आपको यहाँ से नया सीखने को मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जितेन इंग्लिश ट्रेनर एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।